पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। इसका आनंद ऐसा है दोस्तों, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको अपने रूटीन लाइफ में आप उसको फील कर सकते हैं। आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा, मन में सेवा की भावना रहेगी। जिस किसी से आप मिलेंगे उसके प्रति आपके हृदय में एक सच्चा प्यार होगा। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे होंगे। आपका व्यावसायिक जगत में आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन त्रिवेदी है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि जब हम किसी कंपनी में काम करते रहते हैं तो एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है और सब लोग जो हैं वो उसी तरह से काम करते रहते हैं। एक रूटीन में चीज़ें चलते रहती हैं। वही मॉर्निंग होती है, वही इवनिंग होती है और वही सारी चीज़ें जो है हमारे साथ चलते रहती हैं और लोग जो है वही काम को उसी तरीके से करते रहते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है जब सुबह आप एकदम फ्रेश हो के मूड में और 9 ओ क्लॉक जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप देखते हैं कि बाजू में एक सेल्स वाला जो मैनेजर है वो बंदों को चीख के चिल्लाते रहता है कि यार कल तुमको ये बोला था, ये काम नहीं हुआ, ये टारगेट दिया था, ये नहीं हुआ। और एट द एंड ऑफ द डे शाम को 7 बजे 8 बजे तक जो है सारे लोग जो है उसी रूटीन में चलते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं और उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि चीज़ें क्या हो रही हैं और क्यों हो रही हैं और लगातार वो चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो दोस्तों ऐसा हमारे साथ भी होता था। हम चीज़ों को समझते नहीं थे, खाली उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते थे और उसको लगता था कि यही लाइफ है। लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, चिंता है, परेशानी है, सब कुछ चल रही है, लेकिन उसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये हमको समझ नहीं आता। इसको कैसे दूर किया जाए ये समझ नहीं होता था। साथ ही साथ दोस्तों दूसरी चीज़ जो होती है वो आपकी एक फैमिली लाइफ होती है। तो फैमिली लाइफ में भी हम हमेशा ये सोचते रहते हैं, इसको खुश कर दें, वाइफ को खुश कर दें, बच्चों के लिए क्या करें, किसको कैसे खुश करें। हम सोचते हैं कोई हमसे नाराज़ ना हो, कोई हमसे परेशान ना हो, सब लोग हमें गुडी अच्छे से बने रहें और सब हमसे अच्छा से व्यवहार करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। और हम अपना मैक्सिमम टाइम जो है, अपना मैक्सिमम समय जो है वो ये सब चीज़ों को मैनेज करने में निकालते हैं कि चलो आज इसको खुश कर दिया, आज उसको खुश कर दिया। और तीसरी चीज़ जो हमारी लाइफ में आती है वो आते हैं हेल्थ के इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, आप 40 ईयर्स के हो गए तो आपको बीपी हो गया, शुगर हो गया, आपको थायराइड हो गया, तो आपको ये सब दुनिया भर की चीज़ें जो आती रहती है और वो सारी चीज़ें जो है आप उसको समझ नहीं पाते और फिर डॉक्टर्स के पास पैसे भरते चले जाते हैं और इससे निकलने का कुछ रास्ता समझ में नहीं आता कि भाई कैसे करें। और ऐसे ही लाइफ आपकी चलते रहती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमारे साथ हमेशा होते रहती है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी। काफ़ी समय से ऐसा चलते आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए और कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि अचानक से कोरोना काल आ गया और सब कुछ बंद हो गया। हम सब अपने घरों में बंद हो गए और हमको समझ में नहीं आता था कि ये लाइफ का कौन सा मोड़ आ गया है और हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कल सुबह होगी कि नहीं होगी। कल सुबह होगी तो हमारे परिवार का कौन सा सदस्य हमको दिखेगा या नहीं दिखेगा। इतनी असमंजस की स्थिति में जब पूरा विश्व पड़ा हुआ था दोस्तों, उसी समय मुझे ज्ञान की अनुभूति हुई, मुझे ध्यान की अनुभूति हुई, ज्ञान की अनुभूति हुई और सरल रूप से जीवन जीने की कला मैंने सीखी। तो दोस्तों मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पीएमसी हिंदी का, जिसके माध्यम से मैं ध्यान से जुड़ा और मैं ज्ञान से जुड़ा और यहाँ पर ब्रह्मर्षि पिता पत्री सर के सानिध्य में आने का मौका मिला। उनके छोटे वीडियोस वगैरह मैंने देखा। बहुत छोटे उसमें सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है कि ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे करने चाहिए, ध्यान के क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी तो बहुत थी, पहले देखी भी थी, पर इसको समझने का मौका नहीं मिला था। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे मैं इसमें आया, इस ध्यान में आया, तो बहुत ही सरल तरीके से इसमें ध्यान की पद्धति बताई गई है और उस पद्धति से मैं ध्यान करना चालू कर दिया। शुरू में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करते करते 1 घंटा, 2 घंटा
और वो ध्यान बढ़ता ही चला गया, ध्यान बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया। मेरे को इतने आनंद की अनुभूति होने लगी, परमानंद की अनुभूति होने लगी और मैं खो गया, चीज़ों में खो गया। मैं मतलब समझ नहीं पाता था कि आपको जब आप ध्यान करना चालू करते हैं तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलती है। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा सुकून की अनुभूति होती है। आप एकदम कूल हो जाते हैं। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। परेशानी तो वही रहती है दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो आती हैं आपके सामने, लेकिन उस समय उसका आपको सॉल्यूशन होता है कि आप कैसे उस परेशानी को देखते हैं और कैसे उसको ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि ध्यान तो ब्रह्मर्षि पिता पत्री सर ने जो बताया है, जो सरल सिद्धांत बताए हैं, उसके द्वारा मैंने भी ध्यान करना चालू किया। ध्यान से बहुत ही अच्छी अनुभूति होने लगी, बहुत ही सरल अनुभव होने लगा, बहुत ही हल्का महसूस होने लगा, दिमाग शांत होने लगा, दिल शांत होने लगा, सारे लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया, जीने का अंदाज ही पूरा बदल गया दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भाई आपको शाकाहार जगत के बारे में उन्होंने बताया भाई आज इतनी बीमारियाँ क्यों हैं, आज क्या कारण है कि हर आदमी दवाइयों के ऊपर इतना निर्भर है, लगातार दवाइयाँ खा रहा है। और देखिए दोस्तों, दवाइयाँ खाते रहते हैं, उस आदमी का अंत हो जाता है, लेकिन बीमारी का कभी भी अंत नहीं होता है। बीमारी का कभी भी अंत नहीं होता है। ये दवाइयाँ जो हैं वो खाली हमारी बीमारियों को थोड़े समय के लिए दबा देती हैं, हमारे एहसास को बदल देती हैं, लेकिन हमारे पूरे शरीर को, हमारे दिल को, दिमाग को, सबको वो ख़राब कर देती हैं दोस्तों। तो इसका कारण क्या है, इसका रूट काज़ क्या है, वो ऐसा कौन सी जड़ है जिसको अगर हम पकड़ लें तो हम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि आपको शाकाहार जगत मतलब आपको वेजिटेरियन बनना है, मांसाहार का आपको परित्याग करना है। मांसाहार जो है वो हमारे लिए बना ही नहीं है दोस्तों। मांसाहार जो है वो केवल जानवरों के लिए ही बना है और जानवरों को ही उसका उपयोग करना चाहिए। इंसान के खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और उन्हीं चीज़ों का उसको उपयोग करना चाहिए। तो जैसे जैसे आप शाकाहार की ओर आते हैं तो आपका शरीर जो है वो उसको ईज़िली डाइजेस्ट करता है, उसकी पाचन क्षमता बहुत बढ़ जाती है और भोजन जो है बहुत, आपको जब भोजन आप हल्का लेंगे, शाकाहार लेंगे, तो आप जो है बहुत अच्छे से ध्यान कर पाएंगे, क्योंकि शरीर आपका शांत रहेगा, मन आपका शांत रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को लाइफ में अब धीरे धीरे उतारते चले गए और आज की ऐसी स्थिति आ गई है कि बुक्स पढ़ने का मन होता है, नई बुक्स, सर ने बताया कि आपको बुक्स पढ़ना है, हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने से बहुत सा नॉलेज आता है, कुछ जानकारी मिलती है, नई चीज़ें मिलती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसी में उलझ के बहुत सारा समय हम व्यर्थ कर देते हैं और हम ऐसा नॉलेज लेते हैं, वर्ल्डली नॉलेज लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हम दूसरों को देख के उसी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं और शुरू से लेके आखिरी तक जो है वो हम वैसे ही जीते चले जाते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मेरी लाइफ में ध्यान करने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए और मैंने क्यों ध्यान को इतना तवज्जो दी। तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में होता है कि हमको एक मानसिक शांति चाहिए है, एक आध्यात्मिक उन्नति चाहिए है, एक अच्छा माहौल चाहिए, खुशी चाहिए, सामने वाला हमसे अच्छे से व्यवहार करे और हमारे पास लाइफ में अबंडेंस हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। ये चीज़ें हम सब चाहते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, जब आप पूरे दिल से आप जब इस प्रक्रिया को करते हैं, इस क्रिया को करते हैं, इन चीज़ों को अपनाते हैं, तो नेचुरली चीज़ें आपके साथ अच्छी से अच्छी होने लगती हैं। आप देखेंगे ध्यान करने के बाद आपका दिल शांत होता है, आपका दिमाग शांत होता है, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आप सही डिसीजन ले पाते हैं। परिस्थिति कैसी भी आए, परिस्थितियाँ आएंगी दोस्तों, क्योंकि ये तो लाइफ है, लाइफ में परिस्थितियाँ तो आएंगी। परिस्थितियाँ आने में क्या आप पैनिक हो रहे हैं? क्या आप चीज़ों से परेशान हो रहे हैं? क्या आप घबरा रहे हैं? क्या आप परिस्थितियों से भाग रहे हैं? या आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं और उसको ईजी वे से आप उसको टैकल कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ध्यान हमें ये सिखाता है। ध्यान हमारे दिमाग को शांत करता है, हमारे को सही डिसीजन लेने में वो हमारा मदद करता है। रिलेशनशिप, मैक्सिमम रिलेशनशिप जो हमारे ख़राब होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरों को देख के हमारे मन में कभी ईर्ष्या होता है, कभी द्वेष होता है, कभी हम अपने परिवार के सदस्यों को अननेसेसरी उनके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको हम समझते नहीं हैं, हम अपनी चीज़ें उनके ऊपर लादना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी पूरी दुनिया गलत है। पर दोस्तों, जब आप ध्यान में आते हैं, जब आप अच्छी अच्छी बुक्स का अध्ययन करते हैं,
तब हमको ये समझ में आता है कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, जो लोग हमारे सामने आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही है वो हमको क्या सिखाना चाह रही है। तो वही लोग और वही परिस्थितियाँ जब आपके सामने दोबारा आती हैं दोस्तों, तो आप उसको अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने ध्यान के माध्यम से आप उसको सकारात्मक रूप में उसका आप सकारात्मक रूप में उसका हल ढूँढते हैं, उसका पॉजिटिव आप सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो ये शक्तियाँ हमारे पास भी आने लगी। पहले ये होता था, हमारी छोटी-छोटी परिस्थिति लिए दिन भर उलझनों में पड़े रहते थे। दिन भर हम ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये अरेंजमेंट करना है, वो अरेंजमेंट करना है, नौकरी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। दिन भर पूरा खाली सोच के और चिंता में ही आप अपना जीवन बिताते रहते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ों में आते हैं तो यूनिवर्स जो है ना दोस्तों, वो आपको अबंडेंस में चीज़ें देता है। जब आप यूनिवर्स के लिए कुछ करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ करता है दोस्तों। तीसरी बात जो बहुत वो है आपका स्वास्थ्य। आज जिस हम वातावरण में रह रहे हैं, जिन चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं, जो भोजन हम कर रहे हैं, जो गैस हम ले रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, वो हर जगह सिर्फ कचरा है दोस्तों, सिर्फ वो जहर है जिसका हम सेवन कर रहे हैं। तो खा भी हम जहर रहे हैं, विचारों में भी जहर है, तो जीवन में जहर कैसे नहीं आएगा। इसलिए इसमें बताया गया है कि आपको शाकाहार से जुड़ना है। जब हम शाकाहार से जुड़ते हैं तो हम कम भोजन करते हैं, भोजन सुपाच्य होता है, वो बहुत आसानी से पचता है और आपका दिल दिमाग हमेशा शांत रहता है, तो आप बीमारियों से बचे रहते हैं दोस्तों। आपको कभी भी औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ध्यान करके उन चीज़ों को समझ सकेंगे और आप उसको ठीक कर सकेंगे दोस्तों। तीसरी बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, इस सामाजिक जीवन में हम अपना एक ईगो सेल्फ्स रहता है। जैसे मेरा एक ईगो सेल्फ्स है कि मैं एक इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, मैं बहुत बड़ा मैनेजर हूँ और मेरे अंडर में इतने सारे लोग काम करते हैं, तो मेरे को ऐसा रहना चाहिए, मेरा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए और मेरे पास ये गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास ये बंगला होना चाहिए, मैं जब कहीं जाऊँ तो मेरे पीछे ये लोग होने चाहिए। हम अपना एक ऑरा जो है उसको बहुत बड़ा करके रख लेते हैं, अननेसेसरी की चीज़ों को उसमें डाल के रख लेते हैं, ईगो को पाल के रख लेते हैं और हम जहाँ भी जाते हैं तो हम खुद नहीं जाते, हमारे ईगो सेल्स को सामने लेके आते हैं और उसी को हम लोगों को दिखाते हैं और उसी में हम हमेशा जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड होता है, नेचुरल नहीं होता। आप हमेशा दिखावे में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, जब आप ध्यान में आते हैं तो सबसे पहले आपका ईगो सेल्फ जो है वो बदलता है। आप में सेवा की भावना आती है, आप में सेवा की भावना आती है। सेवा का अर्थ होता है दोस्तों कि जब कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई सामाजिक एक्टिविटी हो रही है, कोई आध्यात्मिक एक्टिविटी हो रही है, कोई देश के लिए कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उस समय हमको क्या करना है, उस समय हमको क्या करना है। तो सेवा का वास्तविक मूल्य, सेवा का वास्तविक अर्थ, सेवा की सही जानकारी आपको यहाँ पर आकर होती है दोस्तों। जब यहाँ पे हमारे मीट्स होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, जब हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन की कोई रेसिडेंशियल ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से नहीं, पूरे विश्व भर के लोग यहाँ पे आते हैं और सारे आध्यात्मिक लोग रहते हैं, सारे ध्यानी लोग रहते हैं। जब हम उनके साथ बैठते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं और उनके लिए जब हम व्यवस्था करते हैं दोस्तों, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ज्ञान की, ध्यान की और म्यूजिक, मस्ती, सब कुछ की व्यवस्था जब आप करते हैं और आप एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव, वहाँ पे आपको ये कुछ पाने का इंटेंशन नहीं होता दोस्तों। वहाँ पे सिर्फ ये रहता है कि आई एम ए गिवर, आपको देने की वहाँ पे हमेशा भावना रहती है कि मैं क्या दूँ। आप जब ऐसे ग्रुप में रहते हैं तो आप सेवा करते हैं। सेवा करने में बहुत से भाई बहन आ रहे हैं, आप उनके लिए बिस्तर बिछाते हैं, आप उनको भोजन कराते हैं, आप उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, उनके बैठने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए बिजली की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं और सब कुछ निस्वार्थ भाव से करते हैं, नेचुरल वे में करते हैं। तो आपके अहम का अंत होता है, आपके ईगो का अंत होता है और आप जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले तो ध्यान सीखिए, ध्यान जगत को अपनाइए, शाकाहार जगत को अपनाइए। साथ ही साथ PSSM में पत्री सर ने पिरामिड की भी हमें यहाँ पे व्याख्या की है कि पिरामिड में अगर हम बैठ के ध्यान करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, पिरामिड में क्यों बैठना चाहिए, पिरामिड क्या होता है। बहुत ही सरल शब्दों में आप अपने घर में पिरामिड बना सकते हैं, आप नेचुरल पिरामिड अपने घर में रख सकते हैं, छोटे पिरामिड रख सकते हैं। तो पिरामिड्स के बारे में भी इन्होंने बहुत इसमें शोध किया है, बहुत ही अध्ययन किया हुआ है और बहुत ही सरल शब्दों में आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि उसके आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। कि जो कॉस्मिक एनर्जी है
वो सारी कॉस्मिक एनर्जी जो है, यूनिवर्सल पावर जो है, वो शक्तियाँ जो है उसका वो आकर्षित होती हैं जब आप एक पिरामिड के नीचे बैठ के और ध्यान करते हैं और योग करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा अनुभव है और मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे आकर PSSM में ये चीज़ें सीखी हैं, ध्यान का आनंद लिया है। बहुत ही जीवन में अब आनंद ही आनंद है दोस्तों। बहुत प्यार आ रहा है और कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत ही सरल ढंग से चीज़ें होती हैं और नेचुरल वे में, स्वाभाविक रूप में, सहज रूप में आप इस चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए और इसका आनंद लीजिए। इसका आनंद ऐसा है दोस्तों जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको अपने रूटीन लाइफ में आप उसको फील कर सकते हैं। आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा, मन में सेवा की भावना रहेगी। जिस किसी से आप मिलेंगे उसके प्रति आपके हृदय में एक सच्चा प्यार होगा, पारिवारिक संबंध आपके अच्छे होंगे, आपका व्यावसायिक जगत में आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपके मन में ईमानदारी की भावना जागेगी, आप सब काम बहुत अच्छे से करेंगे, आप पेड़ पौधों हरियाली से प्यार करेंगे, जीव जंतुओं की सेवा करेंगे, ना कि उनको मारकर अपना भोजन बनाएंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप ये सब चीज़ें जब आपके जीवन में आती हैं तो आपका पूरा का पूरा जीवन शैली बदल जाता है। सात्विक भोजन करते हैं, मन का भोजन आप ध्यान है, शरीर का भोजन शाकाहार है, आध्यात्मिक उन्नति आपकी होती जाती है। और और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में बैठिए, ध्यान करिए। ध्यान से आपको ऐसे बेनिफिट्स होंगे कि आप सबकी सेवा कर पाएंगे। आप पूरा अपना काम करिए, आप अपना व्यवसाय करिए, अपनी पढ़ाई करिए, अपनी नौकरी करिए, कहीं आपको परिवार के साथ रहिए, कहीं कोई बंधन नहीं है आपको। लेकिन हर चीज़ जब आप ध्यान करने लगते हैं तो आप में अवेयरनेस बढ़ते जाती है, चीज़ों के प्रति आपका रवैया सकारात्मक होते जाता है दोस्तों। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं लगेगी, वरन वो आपको एक बहुत ही सरल ढंग से, सच्चे ढंग से आप उसको संपूर्ण कर पाएंगे दोस्तों। तो इतने अनुभव है दोस्तों कि अगर मैं बताने लगूंगा तो 2-3 दिन लग जाएंगे। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप ध्यान जगत से जुड़िए और आप इसको फ़ायदा उठाइए और फिर अपने अनुभव हमें शेयर करिए और बताइए कि मैंने जो बोला क्या आपने फील किया, या क्या मेरे इस वीडियो से आपको प्रोत्साहन मिला, ये मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा दोस्तों। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके वीडियो में, जिसमें आप बता सकें कि नितिन भाई जो रायपुर से आए थे उनकी बातें सुनकर मैं प्रभावित हुआ और मैं ज्ञान में आया और मेरे को इतना फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। PMC हिंदी बदले जीवन।